गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपके बीच क्लास 11th का हिस्ट्री विषय का, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग आज जानेंगे कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा है, ठीक है, और इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी किए एक एक करके हम लोग जो है सो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में विस्तृत था। ठीक है, कौन सा साम्राज्य? रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बेसिकली जो हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में वो रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? रोमन साम्राज्य। लेकिन एक छोटा सा जिक्र भी कहीं साइड में मिलेगा ईरानी साम्राज्य के बारे में। और रोमन साम्राज्य भी और ईरानी साम्राज्य दोनों जो है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ क्या था? साम्राज्य था। अब 3 महाद्वीपों का मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे महाद्वीप में उस महाद्वीप का कुछ हिस्सा था। ठीक है, इसमें कौन कौन सा महाद्वीप है ये अगले प्रश्न में आपको पता चल जाएगा। कहता है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या सभी? तो इसका होगा आंसर इनमें से सभी, क्योंकि जो रोमन साम्राज्य है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में क्या हुआ था? फैला हुआ था। अगर बात करें हम कि कहाँ कैसे फैला हुआ था, तो जैसे देखिए अगर मैं कहूँ कि ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका एशिया, ये है भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये हिस्सा जो यूरोप का दक्षिणी हिस्सा है, ये अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा और एशिया का पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। ये तीनों को अगर मिला देते हैं तो ये हो गया तीनों महाद्वीप में फैल गया ये साम्राज्य, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। हालांकि पूरा महाद्वीप में नहीं है, लेकिन उसे कुछ हिस्से को अगर टच किया है तो वो उसमें महाद्वीप का नाम आ जाता है। और ये जो साम्राज्य है वो कौन सा साम्राज्य होगा? रोमन साम्राज्य होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? देखिए रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब होगा अगस्टस। क्या होगा बच्चे? सही जवाब होगा अगस्टस। प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। कहता है कि रोमन साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका भी जवाब होगा अगस्टस। अगस्टस का जो शासनकाल था रोमन साम्राज्य का वो बहुत ही उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है, मतलब स्वर्ण युग मतलब होता है शांति काल, जिसमें किसी तरह का कोई गृह युद्ध नहीं, कोई तरह का ज़्यादा मतलब उधमबाजी नहीं, मतलब सब शांति व्यवस्था, व्यापार भी अच्छे तरीके से, क्राइम भी ज़्यादा नहीं होता था, सामाजिक जीवन में सब लोग आराम से अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जूलियस सीजर का जो उत्तराधिकारी था वो था आपका अगस्टस कह लो या फिर ऑक्टोवियन। देखिए ऑक्टोवियन उसका मूल नाम था, अगस्टस की तो उसको उपाधि मिली थी, ठीक है। किसको? ऑक्टोवियन को। तो जूलियस सीजर का उत्तराधिकारी कौन था? ऑक्टोवियन था। ऑक्टोवियन कौन था? इसका दत्तक पुत्र था, का दत्तक पुत्र था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे। जूलियस सीजर की मृत्यु कब हुई? जूलियस सीजर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग 44 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 44 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 7 कहता है ऑक्टोवियन को कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए अभी मैंने बताया था कि उसको उपाधि दिया गया। ऑक्टोवियन को कौन सी उपाधि दी गई? अगस्टस, प्रिंसेज, इम्परेटर या इनमें सभी? तो ये सभी होगा इसका सही आंसर घ, ये सभी। ऑक्टोवियन को ये तीनों जो है तीनों का तीनों उपाधि मिला हुआ था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को किस सदी ईस्वी में राजधर्म बनाया? किस सदी ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा बच्चे चौथी सदी में, ठीक है। कब? चौथी सदी में। आई होप 312 ईस्वी में, ठीक है ना, 312 ईस्वी में। और 312 हमारा किस सदी में आएगा? चौथी सदी में आएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 9। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो ये अभी आ जाएगा इसका आंसर ख, ठीक है, अगस्टस। रोम का प्रथम सम्राट यहाँ पे भी आ गया, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट यहाँ पे आ गया, रोम का प्रथम सम्राट, बात मिला जुला के एक ही हो गया। लेकिन अगला प्रश्न कहता है 10 कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा एट्यूस्कन जाति के, ठीक है, एट्यूस्कन प्रजाति के थे। कहाँ के? रोम के। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, जूलियस सीजर ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, ऑरेलियस ने या फिर जस्टिनियन ने? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ख,
कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनिया नामक नगर का क्या किया था, स्थापना किया था। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका अब तक। टॉलमी, जीवन, गैलन या हानिवाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, गैलन जो था रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। ग्लैडिएटर, ठीक है, ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर है ना, इसको क्या बोलेंगे, ग्लैडिएटर किन्हें कहा जाता था, ग्लैडिएटर कहा जाता था किन्हें, पुरोहितों को, वेतनभोगी श्रमिकों को, योद्धा गुलाम पहलवानों को या फिर सीनेट के सदस्यों को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, ठीक है। योद्धा होते थे कौन, लेकिन वो होते थे गुलाम पहलवान, जो दास होते थे, जो जिसको गुलाम बना दिया जाता था, उसको जंगली जानवरों से लड़वाया जाता था, ठीक है, तो उन्हीं को ग्लैडिएटर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 14 में चलेंगे। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो थी लैटिन भाषा। कौन सी भाषा बच्चों, लैटिन भाषा थी रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता था, तो इसका सही जवाब होगा अश्वारोहियों को, ठीक है, अश्वारोहियों को। प्रश्न नंबर 16 में चलेंगे। कहता है कि जब रोम जल रहा था तो रोम का शासक, कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, जब रोम जल रहा था तो नीरो जो है सो बांसुरी बजा रहा था, ऐसा कथन किसका था, ठीक है ना, नीरो का, ठीक है। जब रोम जल रहा था तो बांसुरी कौन, रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, तो इसका सही जवाब होगा नीरो। प्रश्न नंबर 17 पे चलेंगे। रोम का इतिहास किसने लिखा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, टाइटस लिवी ने। किसने, टाइटस लिवी ने। प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। जुलाई माह का महीना किसके नाम पर रखा गया, जूलियस सीजर के नाम पर। अगस्त महीना नाम किस पर रखा गया, अगस्टस पर। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न चलेंगे 19 में। कहता है रोमन साम्राज्य में कोलोसियम था, क्या था, कोलोसियम क्या था, एक अखाड़े का नाम था। कोलोसियम क्या था, एक अखाड़े का नाम था। प्रश्न नंबर 20 पे चलेंगे। कहता है रोमन लोगों का सर्वोच्च देवता कौन था, तो इसका सही जवाब होगा जुपिटर। इसका सही जवाब क्या होगा, जुपिटर। प्रश्न नंबर 21 में चलेंगे। जैन अवस्था किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है, रोमनों का, ईरानियों का, भारतीयों का, यूनानियों का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, ईरानियों का जो प्रमुख धर्म ग्रंथ है जैन अवस्था, और उनका जो धर्म है उसका नाम है जरतुस्त्र धर्म। जरतुस्त्र धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, उसका नाम है जैन अवस्था, जैन अवस्था। प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। रोमन साम्राज्य में सॉलिडस क्या था, तो रोमन साम्राज्य में सॉलिडस एक सोने का सिक्का था, सोने के सिक्के को सॉलिडस कहा जाता था। प्रश्न नंबर 23 पे चलेंगे। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बच्चे भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है या माना जाता है, क्योंकि भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ था कौन सा, रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के माध्यम से रोमन साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग प्रांतों में व्यापार और आवाजाही, ठीक है ना, हुआ करता था। इसलिए रोमन साम्राज्य का हृदय किसे माना जाता है, भूमध्य सागर को माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक अलेक्जेंडर से की गई है, तो इसका सही जवाब होगा साइरस से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे 25 नंबर प्रश्न पे। कहता है तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था, विदेशी बर्बर से, इतावली से, यूनानी से या अफ्रीकी से। इसका सही जवाब होगा विदेशी बर्बर से। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी में बांटा गया। देखिए रोमन साम्राज्य का जो कालखंड है उसको दो भागों में बांटा गया। पूर्ववर्ती यानी कि पहले का, उसको पूर्वी कहा गया, और एक होता है परवर्ती यानी कि पश्चिमी यानी कि बाद के भाग को। तो ये कहा गया कि आखिर पूर्ववर्ती और परवर्ती यानी कि पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो बांटा गया है वो किस सदी में बांटा गया है, तो इसका सही जवाब होगा तीसरी सदी में, 3rd सेंचुरी में रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 27 पे चलेंगे, ठीक है। 27 क्या कहता है कि 312 ईस्वी में ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने घोषित किया। 312 ईस्वी में ईसाई को रोम का राजधर्म किसने घोषित किया, नीरो ने, अगस्टस ने, जूलियस सीजर ने या फिर कॉन्स्टेंटाइन ने। तो इसका सही जवाब होगा कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 28 कहता है रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी यानी कि सामाजिक श्रेणी में आते हैं वो लोग भी कौन थे।
तो इसका सही जवाब होगा सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना, तो लिखेंगे इनमें से सभी। सब के सब क्या थे, 3 प्रमुख खिलाड़ी थे वहां के। अगला कहता है कि पैपायरस नामक वृक्ष किस नदी के किनारे पाया जाता है, ठीक है, या जाता था। सिंधु नदी, नील नदी, दजला नदी या फिर गंगा नदी। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों नील नदी, ठीक है। नील नदी जो मिस्र में चलता है खासकर, और मिस्र उस समय में रोमन साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था। तो इसका सही जवाब होगा नील नदी। अब सवाल आता है कि पैपायरस क्या था। भाई पैपायरस एक पेड़ था, वृक्ष था। इसके पत्ते पर जो है सो मतलब कुछ लिखा जाता था, और ये पत्ते काफी दिनों तक अवशेष के रूप में हमेशा बचे हुए रहते थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 पे चलेंगे। 30 क्या कहता है, रोम में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। देखिए रोम में चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है, दिनारियस, और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है, सॉलिडस। तो ये दोनों आंसर आप याद रखिएगा, सोना सॉलिडस, चांदी दिनारियस, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 पे चलेंगे। क्या कहता है, शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई करने वाले कंटेनरों को क्या कहा जाता था, है ना। रोमन साम्राज्य में जब शराब को ढोना हो, जैतून का तेल ढोना हो, अन्य तरल पदार्थ कुछ भी ढुलाई करना हो, तो जिस कंटेनर में ये लोग ढुलाई करते थे उसको क्या कहते थे, मटका, एम्फोरा, गैलन या सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, एम्फोरा। सभी के चक्कर में बस मत जाइएगा। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल की ढुलाई के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पात्र यानी कि जो बर्तन होता था वह क्या कहलाता था, ड्राम, ड्रेसल 20, कंटेनर या मटका। तो स्पेन में जो उत्पादित होता था जैतून का तेल सबसे ज़्यादा वहीं से आयात होता था, तो उसमें जो ढुलाई करने के लिए जो प्रयोग में लाया जाने वाला पात्र है उसको हम लोग कहते थे ड्रेसल 20। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ख, ड्रेसल 20। 33 प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। क्या कहता है कि सबसे अच्छे किस्म की फ्रैंकिनसेंस, जिसको हम कहते हैं सुगंधित राल, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, फ्रांस, इटली, अरब प्रायद्वीप या अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग, अरब प्रायद्वीप में। प्रश्न नंबर 34 में चलेंगे कि सुगंधित राल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता था, सुगंधित राल। तो इसका सही जवाब होगा, ठीक है, बोसवेलिया नामक पेड़ से सुगंधित राल को प्राप्त किया जाता था। दरअसल राल कैसे प्राप्त होता था, जैसे ये मान के चलिए कि क्या ये पेड़ है, ठीक है, अब इस पेड़ के तने में छेद कर देते थे, ठीक है, ड्रिल कर देते थे और रात भर छोड़ देते थे। अब इस तने से जो लिक्विड टाइप का जो पदार्थ निकलता है दूध के समान, वो आकर के बाहर क्या होता है, जम जाता है, और फिर उसी से हम लोग क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं। देखिए क्या बनता है, अगले प्रश्न में उसी का आंसर दिया हुआ है। कहता है यहाँ पर कि सुगंधित राल का प्रयोग निम्न में से क्या बनाने के लिए किया जाता है, धूप, अगरबत्ती, इत्र या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। जी हाँ बच्चों, सुगंधित राल का ही प्रयोग किया जाता है धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाने में, जो हमें इतने तरह तरह की क्या होती है, खुशबू प्राप्त होती है। वो बेसवोलिया, ठीक है ना, बेसवेलिया नामक पेड़ के तने को छेद करके जब उससे चिपचिपा पदार्थ जो निकलता है, लिक्विड पदार्थ, उसी से, उसी के दूध से, उसी के राल से ही जो है सो अगरबत्ती, धूप और इत्र बनाया जाता है। इसलिए उसका नाम पड़ता है सुगंधित राल, क्योंकि वो सुगंध देता है ना, खुशबू देता है वो। प्रश्न नंबर 36 पर चलेंगे। कहता है कि निम्न में से कौन सा नगर 79 यानी 79 ईस्वी में ज्वालामुखी के फटने से क्या हो गया, दफन हो गया, सिकंदरिया, कार्थेज, सिसिली या फिर पंपोई। तो इसका सही जवाब होगा पंपोई नामक जो नगर था वो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से क्या हो गया, दफन हो गया था। इटली में पड़ता है ये। प्रश्न नंबर 37 कहता है पेंथियन क्या था, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। पेंथियन क्या था, एक प्राचीन मंदिर था। सही जवाब क्या होगा, मंदिर, नाट्यशाला नहीं है, अखाड़ा नहीं है, नगर नहीं, इसका जवाब क्या होगा, मंदिर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर से हमने कुल जो है 37 प्रश्न क्या किया, कवर किया। और जितना भी मैंने बताया आपको, अगर आप इतने प्रश्नों को अच्छे से बढ़िया से ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से, तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। चैप्टर 3 से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है। तो आप मन लगाकर इसको जो है ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अपने स्कूल के क्लासमेट जो है उनके पास भी शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाला एग्जाम है उसकी वे लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए।